चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति 10 क्लास का सबसे आसान चैप्टर, लेकिन बच्चों के लिए सबसे भास्ट लगता है, लेकिन सबसे आसान है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 1। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न। एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज है, कोण बी क्या है, समकोण है। तो ये ए और ये सी, कोण बी समकोण है, इसका मतलब ए सी का होगा कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा। तो इसमें ए बी का मान दिया है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। कर्ण के मान हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद सवाल को बनाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब को कभी कभी ऊंचाई भी लिखता है। एक लंब होगा और एक आधार होगा। तो 24 को मान लीजिए लंब, एक को आधार 7 है। कर्ण निकालने के बाद जोड़ा जाएगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसके बाद अगर लंब और आधार निकालना है तो घटाया जाएगा। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। 576 और 49 625 होगा। 625 का क्या होता है वर्गमूल, 25। तो कर्ण का मान आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 25 सेंटीमीटर। अब सवाल बनाना है। इसमें 2 सवाल दिया है। पहला है साइन ए बराबर चाहिए और इसी में कॉस ए बराबर भी चाहिए, कॉस ए बराबर। तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होगा, लंब बटा में कर्ण। तो देखिए ए से हमें लंब लेना है, तो जिस कोण से लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और जो कोण होता है वो वाली भुजा आधार होता है। जैसे ए लेंगे तो इसके सामने बी सी है, ये लंब होगा। अगर सी लेंगे तो इसके सामने ए बी है, ये लंब होगा, और जो बचेगा वो क्या होगा, आधार। तो साइन ए, तो ए लेंगे तो लंब 7, और कोण कभी बदलेगा नहीं। तो कोण आया है 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 हो जाएगा। और कॉस ए के लिए तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार, तो 24 आधार होगा, तो 24/25। अगर सी कहेगा तो साइन सी के लिए तो लंब हो जाएगा 24 और आधार हो जाएगा 7। आसान है, बहुत आसान। जो कोण बोलेगा साइन ए, तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। क्या होगी, लंब होगी। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो साइन में क्या होता है, लंब बटा में आधार। क्या होगा, लंब बटा कर्ण, सॉरी, लंब बटा कर्ण। और कॉस में क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। तो लंब इसका सामने वाला भुजा क्या है, 7, और कर्ण आया है 25। कॉस में 24 था आधार, और कर्ण आया है 25। तो 7/25 और 24/25। अब इसी को बनाया है साइन सी और कॉस सी में, साइन सी और कॉस सी। तो सी लेंगे तो बदल जाएगा। आधार जो था सी के सामने लंब बनेगा ए बी, जो 24 सेंटीमीटर है, अब बटा में 25, कर्ण नहीं बदलेगा। और सी लेंगे तो आधार हो जाएगा 24, लंब हो जा रहा है, तो आधार बी सी हो रहा है, जो 7 सेंटीमीटर है, अब बटा में 25। तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा बनाते हैं। चलिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। एक आकृति दिया है, कहाँ दिया है, ये है आकृति।
पी क्यू आर, क्यू का है समकोण, तो समकोण के सामने वाली भुजा पी आर हो जाएगा कर्ण, और ये मान लीजिए लंब या आधार होगा, क्योंकि बदलता रहता है, आर के अनुसार ये लंब और पी के अनुसार ये लंब होगा। तो क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण दिया है, तो कर्ण निकालने के लिए जोड़ा जाता है, बाकी आधार और लंब निकालने के लिए क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो घटा के हम क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकालेंगे, उसके बाद tan p और cot r का मान निकाल कर घटा देंगे। तो चलिए बनाते हैं। चित्र दिया है, आकृति पी क्यू आर, क्यू समकोण है, 13 सेंटीमीटर का कर्ण दे दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है। पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस परिमेय से क्या निकालना है, क्यू आर का मान निकालना है, मतलब मान लीजिए आधार ही निकालना है या लंब कुछ भी। तो क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर मतलब 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर क्या होगा, घटेगा। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, बचेगा घट के कितना 25 का कितना होता है 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना आया 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो p के अनुसार लंब क्या होगा, क्यू आर होगा, क्या होगा क्यू आर, अब बटा में आधार होगा पी क्यू, क्या होगा आधार पी क्यू, माइनस कॉट के अनुसार, कॉट आर है, कॉट क्या होता है आधार बटा लंब होता है, लेकिन आर के अनुसार ये लंब होगा, पी क्यू का होगा लंब, तो क्यू आर का होगा आधार होगा। तो क्यू आर बटा में पी क्यू हो जाएगा, बदल जाएगा, आर के अनुसार ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो 7/12 माइनस 7/12, तो 7/12 में से 7/12 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो प्रश्न 2 बन गया। चलिए अब प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 का कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए का मान दिया है कितना 3/4, तो कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। तो दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो वही लिखेंगे, दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो साइन में क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, दिया है कितना 3/4, अर्थात लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। तो हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार का मान निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से आधार बराबर क्या होगा, घटेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, केवल कर्ण निकालने के बेर जोड़ा जाएगा। तो 4 का स्क्वायर होगा माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये बचेगा 16 में 9 घटेगा 7, तो 7 किसी का होता है नहीं, तो 7 ही रह जाएगा। आधार का मान कितना होगा 7। तो अब बनाने के लिए दिया है किसका मान, साइन कॉस का मान, साइन का तो दिया है, कॉस का मान हमें चाहिए ए का ही। अगर सी का पूछता तो चित्र बनाकर दर्शाना पड़ता, ए का दिया है तो बिना चित्र के भी बन जाएगा, क्योंकि ये भी ए ही दिया है और ये भी ए का ही पूछा है। तो कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा में कर्ण, जो कि आया है कितना, आधार का मान √7 और बटा में कर्ण का मान कितना है 4, तो √7/4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद tan ए का पूछा है, तो tan का क्या होता है, लंब बटा में आधार,
तो लंब का मान कितना है 3 और बटा में आधार का मान कितना है √7। चलिए 3 नंबर हो गया। बहुत ही ईजी है, देख रहे हैं, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। इससे है लेकिन ये भी बहुत आसान है, लेकिन लड़का सबका होता है डर के मारे इसको भारी समझ लेता है कि बहुत हार्ड होगा। त्रिकोणमिति है, पहले नहीं पढ़े हैं, 9, 10, 9, 8, 7 में त्रिकोणमिति नहीं है, इसीलिए सोचता है कि एक बैग 10 क्लास में दे दिया त्रिकोणमिति भास्ट होगा। कुछ भास्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चलिए 4 नंबर प्रश्न बनाते हैं। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। सेम 3 नंबर जो इसे प्रश्न था सेम 4 नंबर भी है, तो उसी तरह से बनाएंगे। दोनों में A का ही पूछा है और A का दिया ही है, तो इसलिए चित्र नहीं भी बनाएंगे तो बन जाएगा। अगर C का पूछ देता है A के देके तो चित्र बनाकर थोड़ा दर्शाना पड़ता कि C से बदल रहा है cos sin, आधार कभी लंब हो जाएगा, A से लंब है तो C से वही आधार हो जाता है, यही होता है, उल्टा हो जाता है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न का दिया है 15 दिया है, 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो cot A बराबर क्या होगा 8, ये 15 गुणज में है, इधर आएगा तो भाग, और cot बराबर क्या होता है आधार बटा में लंब, क्या होता है आधार बटा में लंब होता है। इसका मतलब 8 क्या है आधार और 15 क्या है लंब, तो चाहिए क्या कर्ण चाहिए, तो पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय लिख देंगे, पाइथागोरस परिमेय से कर्ण के लिए क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा, दोनों के स्क्वायर जोड़ देंगे, लिखें आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लिखना नहीं है, चलिए बना दे रहे हैं 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 64, 225 और 64 जोड़ने पर 289 आएगा। ये कितना का होता है 17 का होता है, तो कर्ण बराबर का होगा 17 हो जाएगा। अब जिसका मान पूछा है उसको हम लोग निकाल देंगे। तो पूछा है किसका साइन का, पूछा किसका है साइन और सेक का, तो साइन ए का पूछा है, तो साइन बराबर का होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान आया है 17, तो 15/17 हो जाएगा। अब पूछा है सेक का, किसका पूछा है सेक का, तो सेक का क्या होता है कर्ण बटा में आधार होता है, क्या होता है कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण का मान है 17, आधार का मान है 8, तो 17/8 हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न हो गया। अब 5 नंबर बनाएंगे, तो चलिए 5 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परकलित कीजिए। सेक थीटा के मान दिया है 13/12 और सभी का पूछ दिया, मतलब 6 होता है, 1 का दिया है, 5 का क्या किया है पूछ दिया है, तो आसान है, चलिए बनाते हैं। सेम 3, 4 जैसे बना वही उसी तरह से बनना है। इसमें 2 का पूछा था, इसमें सभी का पूछा है 5 का, तो 5 को निकाल देंगे। 6 होता है त्रिकोणमिति का, 1 का दे दिया है सेक का, बाकी 5 जो है उसका बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। चलिए क्या दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर होता क्या है कर्ण बटा में आधार होता है, कर्ण बटा में आधार दिया है कितना 13/12, अर्थात 13 कर्ण का मान और 12 आधार का मान। तो हमें चाहिए क्या लंब, पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकलना है लंब, तो लंब बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है कितना 13 है, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटेगा,
13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, कितना बचेगा 25। 25 किसका होता है 5 का, तो लंब का मान कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं 5 दिया नहीं है सेंटीमीटर में, तो कहाँ रखेंगे सेंटीमीटर। अब चलिए सभी का हम निकालेंगे। लंब का मान 5 आ गया और कोण और आधार का मान पता ही है, तो सबका निकालेंगे। किसका किसका शुरू से निकालेंगे, साइन से स्टार्ट करेंगे। चलिए साइन थीटा के, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। तो लंब का मान आया है 5 और बटा में कोण का मान है 13, तो 5/13। अब है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कोण। क्या होता है आधार बटा में कोण, तो आधार का मान है 12 और कोण है 13, तो 12/13। अब होता है तीसरा टैन थीटा। क्या होता है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है, इसीलिए लंब बटा में आधार। बटा में दोनों के कोण है तो कट जाएगा, तो लंब बटा आधार बच जाता है। तो लंब है 5 और कोण है 12, तो 5/12। ये 3 होता है। अब तीनों के उल्टा होता है, तो साइन के उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा, इसका होगा कोण बटा में लंब। क्या होगा कोण बटा लंब, तो 13/5 हो जाएगा। कॉस का क्या होता है सेक थीटा, मतलब कोण बटा आधार। सेक थीटा आया है ना। और टैन का क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा में लंब होगा, तो 12/5 होगा। पाँचों निकल गया। चलिए आज के लिए इतना ही, 5 प्रश्न बना दिए। अगले वीडियो में कल पढ़ाएंगे 6 प्रश्न, संख्या 6 से लेकर 11 तक है, सबको कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए।